नमस्कार दोस्तों, एसएससी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराया गया वीकली टेस्ट नंबर 119 के रीजनिंग के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 5 अप्रैल 2026 को कंडक्ट हुए वीकली टेस्ट के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, दिया की पढ़ाई में 5 विषय अर्थात ABCDE है। वह सप्ताह में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अध्ययन करती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को अध्ययन करती है। प्रत्येक दिन केवल एक ही विषय का अध्ययन किया जाएगा। डी या ई का अध्ययन किए जाने वाला पहला या अंतिम विषय नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सोमवार को डी या ई का अध्ययन नहीं होता है। इसी तरह एफ को भी डी या ई का अध्ययन नहीं होता है। आगे देखते हैं, ई के तुरंत बाद सी का अध्ययन किया जाना चाहिए। ई के तुरंत बाद सी का अध्ययन, ठीक है। और आगे क्या दिया है, डी के तुरंत बाद बी का अध्ययन किया जाना चाहिए। ए और बी के बीच एक एक विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। ए और बी के बीच एक विषय का अध्ययन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच में एक विषय का अध्ययन है। इसका मतलब यहां पर कुछ होगा और यहां पर ए आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 दिन आ जाएगा, 1 2 3 4 दिन आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ई और सी के लिए पोजीशन ही नहीं बच रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इधर नहीं होकर इधर होगा, तब बीच में डी आ जाएगा। ये तीनों एक साथ होंगे, ये दोनों एक साथ होंगे, तो 5 विषय आ गया। ई यहां तो रख नहीं सकते, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, ए आ गया, ए के बाद डी आ गया, डी के बाद बी आ गया। तो ई और सी कहां आ गया, यहां और यहां। सोमवार के बाद कौन सा विषय तुरंत पढ़ती है, सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार। मंगलवार का कौन सा विषय पढ़ रही है, वह डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, 9:100 समानुपात 13 क्या। 9 से 100 कैसे आ सकता है, तो 9 गुना 10 90 होता है, और 90 में 10 जोड़ दे तो 100। और दूसरा तरीका क्या है, 9 में +1 कर दे 10 का स्क्वायर कर दे 100। देखते हैं। इसी तरह 13 को 10 से गुना करेंगे तो 130 आ जाएगा, प्लस 10 140, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो ऐसे देखते हैं, 13 + 1 = 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, जो कि ऑप्शन सी में है। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आए, पसंद आए, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल में पहली बार विजिट किए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, कथन क्या है कि सभी गेंदें नाव है। अगर ये गेंद को डिनोट करता है तो ये सब के सब क्या है, नाव है। और सभी नावें क्या है, कार है। निष्कर्ष क्या है, कुछ कारें गेंद है, कुछ कारें गेंद है, बिल्कुल सही है, कार के अंदर गेंद है, ठीक है। सभी गेंदें कार है, सभी गेंदें कार है, या तो दिया हुआ ही है। सभी गेंदें नाव है और सभी नावें कार है, तो इससे ये बिल्कुल हो जाएगा, ये भी हो गया। यहां भी देखिए, सभी का सभी गेंद क्या है, कार है। सभी कारें गेंद है, सभी कार गेंद तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो 1 और 2 कथन सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, यू से लेकर जेड तक केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक आमने सामने हो। 6 लोग हैं यहां पर, ठीक है। तो 6 पोजीशन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। कथन क्या दिया है कि एक्स जेड और वी के बीच में है। एक्स कहीं पर यहां पर ले लेते हैं, तो यह क्या है, जेड और वी के बीच में। अगर जेड यहां है तो वी यहां है, और अगर जेड यहां है तो वी यहां है, ठीक है। यू एक्स के बाएं से दूसरा, यू जो है एक्स के बाएं पहला दूसरा, यहां पर कौन है, यू। और वही यू क्या है, वाई के दाएं दूसरा। वाई को कहां रखेंगे, तो यू दूसरा हो जाएगा दाएं साइड यहां। तो देखिए, दाएं साइड पहला दूसरा हो गया। एक्स के सामने कौन बैठा है, एक्स के सामने कौन बैठा है, देखिए एक्स का पोजीशन मिल गया, यू का मिल गया, यू वी, डब्ल्यू बच रहा है ना, तो यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा। एक्स के सामने कौन बैठा है, डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, डी को 3 लिखा गया। डी का नंबर पोजीशन के अनुसार क्या देखें तो क्या पोजीशन आता है, 4 आता है।
4 को 1 माइनस करके क्या लिखा गया है 3। इसी तरह जी का नंबर पोजीशन में क्या देखिए तो क्या आता है स्थान 7 आता है। 7 से 1 माइनस करने पे 6, यानी कि 1 माइनस करके लिखा जा रहा है इन अल्फाबेट्स के नंबर पोजीशंस को। ठीक है, तो देखिए एफ का पोजीशन क्या होता है 6 होता है, 6 को क्या लिखेंगे 5। यू का TU 21 होता है, इसको 20 लिखिए। एन का क्या होता है 14 होता है, 14 को 13 लिखते हैं। ऐड कीजिए तो 8 3 38 बिल्कुल सही आया। तो इसी तरह हम प्रेसिडेंट के सारे लेटर्स को जो नंबर पोजीशन के अनुसार पोजीशन होगा उसे 1 माइनस करके लिखते हैं। पी का पोजीशन क्या होता है 16, 15 लिखिए। आर 18 होता है 17 लिखिए। ई का 5 होता है 4 लिखिए। एस का 19 होता है 18 लिखिए। आई का 9 होता है 8 लिखिए। डी का 4 होता है 3 लिखिए। ई का 5 होता है 4 लिखिए। एन का 14 होता है 13 लिखिए। टी का 20 होता है 19 लिखिए। सभी को ऐड करते हैं। 5 और 7 12, 12 4 16, 16 8 24, 24 8 32, 3 35, 39, 39 और 3 42, 42 और 9 51, 51 का एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट में एक आ रहा है डी में। फिर भी देखते हैं 5 के बाद 5 कैरी हुआ 6 7 8 9 10 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। 6 मित्र P Q R S T और U केंद्र की ओर मुंह करके इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक दूसरे के सामने हैं। क्वेश्चन पहले बना देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन के अनुसार P S के सामने है, P जो है S के सामने है, R P और Q के बीच में बैठा है। अगर P यहां है, Q यहां है तो R यहां बैठा है, Q यहां है तो R यहां बैठा है। ठीक है, अभी इनका पोजीशन R का और Q का निश्चिंत नहीं है। U जो है P और T के बीच में है, P और T के बीच में। अगर T यहां है तो U यहां हो जाएगा, T यहां है तो U यहां हो जाएगा। ठीक है, जो S के दाएं बैठा है, T कहां बैठा है तो S के दाएं कहां, यहां पर T, तो यहां पर U हो जाएगा, यहां Q हो जाएगा, यहां R हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, R के ठीक दाएं कौन है, देखिए Q। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। लुप्त अंक को ज्ञात करना है। देखिए 9 और 8 में और 162 में क्या संबंध है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 14 145 आया। और इन दोनों को जोड़िए तो 9 और 8 कितना होता है 17। इसको जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 12 के 2 हो गया, यहाँ पर 5 और 1 6 हो गया, और एक यहाँ पर 162 बिल्कुल सही आया। उसी तरह यहाँ 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इन दोनों को जोड़ते हैं 7 5 1, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 11 और 6 का तो 17। इन दोनों को जोड़िए 7 7 14 का 4 हो गया, एक कैरी हुआ 5 1 6 1 7 174। इसी तरह 8 का स्क्वायर 64, 13 का 169, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21। 9 1 10, 10 और 4 14 के 4 हो गया, एक कैरी हुआ 6 6 12 2 14 1 15 के 5, एक कैरी हुआ 1 और 1 2 254। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली जगह है वहां क्या आएगा यह देखना है। तो देखिए अगर हम 3 3 का पैटर्न बनाते हैं तो P Q R, फिर P Q R, यहाँ तो आ रहा है लेकिन उसके बाद R आ जा रहा है, तो यहाँ नहीं बन रहा है कुछ। 4 4 का बना के देखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 4। तो देखिए P और अगर Q ले ले यहाँ, ठीक है, तो R P आ रहा है, 2 P 1 R 1 Q। आगे देखते हैं, Q खाली स्थान है, फिर R है, P है। ठीक है, Q तो 1 है, यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 Q है। ठीक है, P 2 था, 1 हो गया, R 1 था, 1 हो गया। Q के बाद सभी ऑप्शन में क्या है, यहाँ एक P है और सभी में R है, तो R लेके एक बार चलते हैं। R तो यहाँ 2 R हो जा रहा है, देखिए 2 R हो गया, 1 P हो गया, मतलब P 1 कम हो गया और 1 R ज्यादा हो गया। लास्ट वाला जो बन रहा देखते हैं, खाली जगह है, फिर R है, फिर खाली जगह है, फिर R है। ठीक है, तो अगर यहाँ हम Q ले ले और यहाँ R ले ले, या फिर यहाँ R और यहाँ Q, तो क्या हो रहा है 3 R हो जा रहा है, यहाँ 2 R, यहाँ 1 R, और P यहाँ 2 था, यहाँ 1 है, यहाँ 0 P है, P और यहाँ R। ठीक है, तो इस तरह एक पैटर्न बन रहा है। अब देखते हैं, सबसे पहले R
सबसे पहले क्या होना था, क्यू। खाली जगह में हम क्यू लिखे थे ना, इसको लिखे थे, क्यू को लिखे थे, तो क्यू, यहाँ भी क्यू है, सभी में क्यू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आर लेके चले थे हम यहाँ पर, ठीक। तो क्यू के बाद आर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ है, ये नहीं है, एलिमिनेट हो गया। फिर आर, आर अगर इसको लेते हैं तो आर, फिर क्यू, आर क्यू, यहाँ तो नहीं है क्यू लास्ट में, तो ये नहीं होगा। पी तो सवाल ही नहीं उठता है, तो क्यू आर, देखिए ये वाला, यहाँ क्यू यहाँ आर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, मुंबई भारत में है। देखिए ये अगर गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो यह जो है मुंबई में है, और मुंबई कहाँ है, भारत में है, इंडिया में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया भारत में है, बिल्कुल सही। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के अंदर है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। मणि प्रकाश की पत्नी, मणि प्रकाश की पत्नी राकेश के बेटे की बहन है। राकेश कहाँ है, यहाँ इसके बेटे का बहन जो है मणि प्रकाश की पत्नी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, मणि प्रकाश यह जो है राकेश से कैसे संबंधित है। राकेश का यह कौन है, तो राकेश के बेटे की बहन, मतलब कि राकेश की बेटी का पति, बेटी का पति क्या होता है, दामाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। यहाँ पर बतलाना है कि ये जो ब्रैकेट में है 121 और इसमें से कौन गलत है। देखिए एक को एक से गुना करने पे क्या आता है, एक आता है। इस एक को दो से गुना करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हम एक से गुना किए एक को, फिर दो, फिर क्या आया, एक एक ही है ना, तो एक को दो से गुना कर रहे हैं, फिर क्या आया है दो, दो को तीन से गुना कर रहे हैं, तो तीन दूनी 6 हो गया, ठीक है। इस 6 को क्या कर रहे हैं, अब 4 से गुना करने पे कितना आ रहा है, 24। तो इस 24 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 120, लेकिन यहाँ कितना है 121, तो ये गलत है। पहला कोष्टक संख्या बाएं से, बाएं तरफ से जब काउंट कर रहे हैं तो गलत है, और दूसरा सही है। दूसरा देखते हैं सही है कि नहीं सही है। तो 120 को 6 से गुना करेंगे तो 720, 720 को इस बार 7 से गुना करना पड़ेगा, तो 0, 7 दूनी 14 के 4, एक है गया 7 7 49 और एक 50, 50 40, बिल्कुल सही है ना। तो सिर्फ ये गलत है और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। देखिए इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये सारे क्वेश्चंस को, सारे नंबर्स को ध्यान दे, तो ये स्क्वायर नंबर दिख रहा है, ये भी स्क्वायर दिख रहा है, ये भी स्क्वायर दिख रहा है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ही होता है। और ये 5 है, 17 है, 37 है और 64, ये भी स्क्वायर से एक ज्यादा दिख रहा है। देखिए 4 से एक ज्यादा, 16 से एक ज्यादा, 36 से एक ज्यादा, 64 से एक ज्यादा, ठीक है। तो क्या हुआ, पहला संख्या 1 का स्क्वायर हो गया, दूसरा क्या हुआ 2 का स्क्वायर 4, 4 से एक ज्यादा, तीसरा क्या आया 3 का स्क्वायर, चौथा क्या आया 4 का स्क्वायर से एक ज्यादा, पांचवा क्या आया 5 का स्क्वायर, छठा में क्या आया 6 का स्क्वायर से एक ज्यादा, 36 और 37, फिर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और एक 65, 9 का स्क्वायर 81। तो इस पर क्या आएगा 10 का स्क्वायर और प्लस 1 करेंगे, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 और 100 और 1 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। एक महिला का परिचय देते हुए अरविंद कह रहा है कि ये मेरे पिताजी, इसके पिताजी के ससुर, मतलब इसकी पत्नी के पिता की पत्नी है। महिला, जो महिला है वह यहां पर है, इसका बात हो रहा है, ठीक है, इसका बात हो रहा है। तो उस महिला का अरविंद से कैसे संबंधित है, यह महिला कौन है, ठीक है, इसकी माँ की माँ कौन हुई, नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। यहाँ कितने त्रिभुज है गिनना है। देखिए इस त्रिभुज को ले ले हम, तो ये 2 पार्ट में बट रहा है, 2 और 1 3, यहाँ 3 त्रिभुज बनेगा, इसी तरह यहाँ भी 3 बनेगा, 3 और 3 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये त्रिभुज एक छूट गया, देखिए यहाँ पर 7 हो गया, और ये त्रिभुज इधर छूट गया है 8, इधर हाफ पार्ट में 8 त्रिभुज बन गया। इसी तरह यहाँ भी 8 बनेगा, 8 और 1 16, ठीक है। और कुछ दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। कुछ लड़कियां महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां जो है महिलाएं हैं और कोई भी महिला भूरी नहीं है, तो यहां भूरी आ गया, ठीक है। ये भूरी यहां भी हो सकता था और इसके अंदर भी हो सकता था ये, ठीक है। कुछ लड़कियां भूरी नहीं है, देखिए कुछ लड़कियां जो इस पार्ट में कट रहा है, जो पहला कथन में था कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां महिलाएं हैं, तो ये पार्ट
जो गर्ल्स का है ये निश्चित तौर पर बुरी नहीं होगी, क्योंकि दूसरा कथन क्या है कि कोई भी महिला बुरी नहीं है, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता है क्या बुरा, तो यह कथन बिल्कुल सही है। सेकंड, कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, कुछ महिलाएं, अगर यहाँ पर कुछ गर्ल्स कुछ लड़कियां महिलाएं थी, इसका अपोजिट कुछ महिलाएं गर्ल है, बिल्कुल सही होगा, तो ये कथन भी सही है, तो दोनों निष्कर्ष सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। देखिए साइंस को 14 लिखा गया है, या कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, इसका दोगुना करने पे 14 आ रहा है, तो ऐसा इसमें है क्या, 1 2 3 4 5 लेटर से 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, बिल्कुल सही है। यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 11 का स्क्वायर दोगुना करेंगे तो 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, लुप्त अंक ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, ये कैसे आया होगा। देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और 8 का 64, इन दोनों को जोड़िए तो 9 4 13 के 3, एक का आया 8 1 9 9 8 6 15 के 5, एक कैरी होगा 2 और 1 3, बिल्कुल आ रहा है 353। ठीक है, यहाँ आ रहा है क्या, तो 169 होता है 13 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, ऐड करते हैं 10 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो गया, और इधर 2 290, ये तो बिल्कुल सही है, तो ये इसी तरह यहाँ आना चाहिए। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, यहाँ हमको पता नहीं है, और इन दोनों को जो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर होगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 274 आना चाहिए। ठीक है, तो 274 से हम क्या करते हैं 225 को माइनस कर देते हैं, 225 को माइनस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मतलब जो आएगा वो निकल आएगा, तो यहाँ 9 बच रहा है, और इधर 6 में 2 घटाएंगे तो 4, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो यहाँ पर क्या आएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, यहाँ पर क्या बतलाना है कि समूह से संबंधित कौन सा संख्या नहीं है। 1 गुना 1 करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो 2 आएगा, 2 गुना 2 करते हैं और प्लस 2 करते हैं तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसी तरह 6 को 3 से गुना करेंगे 18 आएगा, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा, 21 को 4 से गुना करेंगे तो 84 आएगा, और 84 में 4 प्लस करेंगे तो 88 आएगा, 88 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 440, 440, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना आना था 445, लेकिन यहाँ 446 है, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे भी चेक कर लेंगे, इसको हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, अब 6 से और 6 को ऐड करना पड़ेगा, तो इतना आना चाहिए, तब आंसर सही होगा। तो 6 बचे 30 के 0, 3 कैरी होगा, 6 चौके 24 3 27 होगा, 2 बचेगा 24 और 2 26, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 2676, बिल्कुल सही, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, एक लड़की का परिचय कराते हुए राजू कहता है, राजू बोल रहा है कि यह मेरे दादा, इसके दादा मतलब पिता के पिता के बेटे, मतलब इसी का बात हुआ, की बेटी मतलब इसकी बहन हो गई, की बेटी है, की बेटी, इसका बात हो रहा है, जो लड़की का परिचय कराया जा रहा है इसका बात हो रहा है। ठीक है, तो वह लड़की राजू से कैसे संबंधित है, यह लड़की कौन है राजू का, राजू के बहन का बेटी, बहन का बेटी कौन होता है भांजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, 7 छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बी जो है सी के बाएं है, बी जो है सी के बाएं, मतलब सी इधर होगा तब बाएं, जैसे क्वेश्चन में नॉर्मली क्या करते हैं सबका डायरेक्शन, सबका मुंह जो है उत्तर की ओर है, ऊपर की ओर, ऐसा मान के चलते हैं, तो सी का बाया बी हो जाएगा, और ए के दाएं है कौन बी, ए के दाएं है तो ए किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा, डी ई के दाईं ओर है और ए के बाईं ओर है, ए के बाईं ओर कौन है डी, और यही डी ई के दाएं ओर है, तो ई इधर हो जाएगा, तो ई का दाया इधर हो गया। एफ सी के दाएं है, एफ जो है सी के दाएं, सी के दाएं किधर होगा इधर होगा, तो एफ यहाँ आ गया। ठीक है, और जी के बाईं ओर खड़ा है, एफ जो है जी के बाईं ओर खड़ा है, जी इधर होगा तो जी का बाया इधर हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातों का पोजीशन आ गया। बीच में कौन खड़ा है, 7 लोग हैं तो 3 इधर होगा 3 इधर होगा, बीच में कौन बचा बी। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।